क्रोध को कैसे जीता जा सकता है? क्रोध को, गुस्से को कैसे जीता जा सकता है? मौन रह के। बोलो जय जय श्री। मौन जो है सबसे महत्वपूर्ण सहायक बन सकता है क्रोध का। मूर्ख मनुष्य जो होता है वो क्रोध को शोर में प्रकट करता है, मतलब हल्ला मचाता है। जो मूर्ख है, क्रोध आ रहा है तो हल्ला मचाएगा, है ना, और 2-4 मिनट बाद उसका गला खराब हो जाता है, फिर वो ऐसे करता है, फिर और दूसरे लोग फिर चिल्लाते हैं, फिर वो सुनता रहता है। बोलो जय जय श्री। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो शांति से उसे बस में कर लेता। बोलो जय जय श्री। क्रोध करने का मतलब क्या है? क्रोध करने का मतलब है कि दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। मतलब गलती किसी ने करी, तुम्हें क्रोध आ गया, तो क्रोध क्या है? क्रोध अग्नि है। गलती सामने वाले ने करी और जल रहे हम। बोलो जय जय श्री। क्या कहते हैं इसको? समझदारी। कई बार हम लोग अपनी बुद्धि से, क्रोध बुद्धि के समय व्यक्ति सोचने के लायक नहीं रहता, सही नहीं सोच पाता, वो सही से निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए कहा जाता है क्रोध अगर आवे तो शांत हो जाओ चुप करके, चाहे सामने वाले की पूरी गलती है, शांत हो जाओ एकदम। आप देखोगे कि वो स्वयं अपने आप को फील करेगा मेरी गलती है। और तुम अगर क्रोध करने के बाद चिल्ला के, मार के, कूट के उसको अपने शरण में नहीं ला सकते, क्योंकि उसने तो गलती की है, उसे पता है। और तो अगर तुम शांत हो गए तो जरूर आपसे माफी मांगने आएगा। बोलो जय जय श्री। दूसरों की गलती की सजा हम स्वयं पाते हैं जब हमें क्रोध आता है। तो जब क्रोध आए तो उसके परिणाम पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि जितने कत्ल होते हैं वो हंस के नहीं होते, हंसते हंसते हो जाते हैं नहीं होते। या किसी का हाथ पैर तोड़ना है, नाक तोड़नी है मान लो, है जी, तो क्रोध में टूटेगी, है ना, और फिर बाद में अरे मैं तो थोड़ा सा ऐसे कर रहा था, टूट गई तो मैं क्या करूं। बोलो जय जय श्री। तो क्रोध से धनी व्यक्ति घृणा और निर्धन तिरस्कार का पात्र होता है। मतलब क्रोध से धनी व्यक्ति जो है वो क्या होते हैं? उसको घृणा, वो कितना बड़ा आदमी है यार, फिर भी इसकी क्या कह रही है, मारी गई है क्या, है ना। और जो निर्धन है, जो गरीब है, भगा इसको यहाँ से, तिरस्कार का, है ना, उसका तिरस्कार मत कर देते हैं। और बड़ा आदमी है तो उसे समझाएंगे अरे आप तो सेठ जी हो, उसे भगाएंगे नहीं, भाग यहाँ से नहीं भगाएंगे। क्रोध जो है मूर्ख से प्रारंभ होता है और पश्चाताप पे जाके, बोलो, पश्चाताप पे खत्म होता है। जैसे ही क्रोध आता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि का कोई अस्तित्व नहीं रहता। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में, जो अपने मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में नहीं कह सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। जो अपने मन की बात दूसरे से शेयर नहीं करता है, तो क्यों नहीं करता वो? क्योंकि वो ये जानता है कि मेरे में बुद्धि ज्यादा है। मैं क्या समझाऊं किसी को? ये लोग मूर्ख हैं, ये समझते नहीं है। तो कई बार रास्ते की पड़ी हुई लकड़ी भी काम आ जाती है। आ जाती कि नहीं आ जाती? अरे देखिए जरा कुत्ता आगे कोई देखते फिर लकड़ी तो फिर ना देखेगा, नाली में से निकली, काय में से निकली है, बट उठा लेगा लकड़ी। बोलो जय जय श्री। देखेगा अभी कहां से पड़ी हुई है, उस दिन टांग आगे तो हमारे कुत्ता पकड़ लेगा, तो लकड़ी नाली की क्यों ना हो, वो काम आ जाता है। क्रोध क्या करता है? क्रोध हमारी बुद्धि में जो दिया जल रहा है ना प्रभु जी, सोचने का, विचारने का, करने का, समझने का, इस दिए को बुझा देता है। बोलो जय जय श्री। अतः हमें सदैव शांत व स्थिर चित्त रहना चाहिए। क्रोध की आयु बहुत छोटी होती है, क्रोध ज्यादा देर का नहीं होता। हमने देखा है, हमारे महाराज कहते थे, हमारे पिताजी इस बात में कहते थे, लोग सब कुछ त्याग के, घर परिवार काम धंधा त्याग के जंगल में जाते हैं भजन करने के लिए। कितनी कितनी साल भजन करते हैं महाराज, और जब थोड़ा सा किसी चीज पे क्रोध आ जाता है तो सब छोटा लंगोटा सब एक कर देते हैं महाराज, 1 मिनट में। बोलो जय जय श्री। लोटा ही फोड़ के मार देते हैं पेड़ों में, क्योंकि कोई है नहीं, वहां क्रोध आ गया अचानक, पता नहीं क्या कीड़ा खा गया, क्या कर गया, क्रोध आ गया। और क्रोध में अपनी सारी तपस्या का क्या कर लेते हैं? क्रोध की आयु बढ़ती कब है, ये प्रश्न उठता है कि हर 1-1 घंटे आयु होती रहती, तुम कह रहे हो 3 मिनट की आयु है उसकी। तो आपने देखा वो बच्चों का गेम होता है एक, है ना, मोबाइल के अंदर, है ना, वो आगे दौड़ता है फिर शक्ति लेता है, फिर आगे दौड़ता है फिर शक्ति लेता है ना, ऐसे ही कुछ है ना। ऐसे ही क्रोध को भी शक्ति मिलती है। मतलब अगर आप किसी को क्रोध कर रहे हो, किसी के सामने वाले पे,
अगर वो चुप हो गया तब तो आप 2-3 मिनट के बाद शांत हो जाओगे, क्यों? क्रोध की आयु ज्यादा नहीं है। और अगर आपने कुछ बोला तो क्रोध में तो उल्टा सीधा ही बोला जाता है, कोई मधुर मधुर वाणी से तो क्रोध होगा नहीं है। क्रोध की गोली लगे तो वो शांत नहीं होता, वो भड़कता है। बोलो जय जय श्री। वो भड़कता है और उसकी क्रोध की आयु बढ़ती जाती। जैसे तुमने कुछ बोला, सामने वाले ने तुरंत उसका जवाब दे दिया और जवाब देते ही इसको श्वास मिल गई, इसका फिर 3 मिनट का क्रोध बढ़ गया। पूरी जिंदगी बन गई उसकी, 3 मिनट की जिंदगी, इससे ज्यादा की है नहीं। फिर वो 3 मिनट लगातार आपसे बोल सकता है और आपने फिर 2-2.5 मिनट में फिर बोल दिया, मान लो चुप भी हो गए तो 2.5 मिनट बोल रहे, कोई बात नहीं। और अगर लास्ट मरने वाला था तभी आपने फिर फूंक मार दी कि बस हो गए शांत, भाई इतना फिर शुरू हो जाएगा। बोलो जय जय श्री। इस तरीके से लगातार वो 2-4 घंटे भी जी सकता और इतने में तो हत्या हो ही जाती है। बोलो जय जय श्री। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब ये कैसे शांत होगा? देखिए, अब क्रोध को मारने की दवाई सहनशीलता। सहनशीलता किसे कहते हैं? इसके अंदर सहन करने की शक्ति होती है। तू कह ले यार, जो कहना है यार कह ले, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तू कह ले, एक बार कह ही ले, तू सारा कह रही हो, छोड़ियो मत, पूरा कह ले। हमें हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो सहनशील होने के लिए हमें आत्मविश्वास के साथ फिर क्षमा भाव भी होना चाहिए। क्षमा, गुस्सा कर रहा है कोई, आदमी कर रहा है, क्षमा भाव को आपको विकसित करना पड़ेगा। क्षमा बड़ों को चाहिए छोटों के, जिससे हम दूसरे के वचनों और कर्मों से प्रभावित ना हो। अगर आप क्षमा कर सकते हैं तो वो कोई भी कितना भी कटु वचन क्यों ना बोले, उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। वाणी और व्यवहार व्यक्ति के चिंतन और व्यक्तित्व की खरी कसौटी है। बोलो जय जय श्री। सामने वाले कैसे भी बोले, तुम्हें प्रेम से बोलना है, मुस्कुराते हुए। गाली देने से अच्छा है तो मुस्कुरा के बोलो उससे, तो वैसे ज्यादा मर जाएगा, क्योंकि यार इसको कोई टेंशन नहीं, मैं मारा जा रहा हूँ। बोलो जय जय श्री। कोई तुम पे क्रोध कर रहा हो, तुम शांत हो जाओ, तो उस वक्त तुम्हें आजमाना चाहिए कि आखिर में कसौटी का खरा उतर रहा हूँ या नहीं, क्या मैं संतोषी जी हो गया हूँ या नहीं। वे लोग स्वयं को क्या मानते हैं? ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं। वो क्या मानते हैं? अपने आप को लीडर मानते हैं, नेता मानते हैं, है जी, कि मैं समझाने वाला हूँ, तू क्यों बोल रहा है, मैं बस समझाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति से अधिक आत्मविश्वासी और उन्नत हृदय वाला होता है कौन सा व्यक्ति? जो शांत रहता है, जो ज्यादा बोलने वाला है, अपने आप को नेता समझता है। ऐसे व्यक्ति से वो व्यक्ति जो शांत रहता है वो उससे कई गुना अच्छा होता है। सहनशील व्यक्ति है, अल्पभाषी और मृदुभाषी होता है। उसका कारण क्या है कि हमारी जो वाणी में वशीकरणवंत होता है, जिसका इस्तेमाल करने की सामर्थ्य हमारे अंदर होनी चाहिए। उसका दुरुपयोग करते हैं, उसे कभी यूज नहीं करते। जब हम अपने हृदय में सहनशीलता रूपी कमल खिला देंगे, श्री राधा, तो आत्मसम्मान के साथ साथ दूसरे के स्वाभिमान को भी हम सम्मान दे पाएंगे। आत्मसम्मान के साथ साथ जब कमल खिल जाएगा तो हम हर वक्त चित्त हमारा प्रसन्न रहेगा, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। उसकी पहचान है कि हम सहनशील हो गए हैं। अब हमसे कोई भी कुछ कहेगा तो हमारी मुस्कुराहट खत्म होने वाली नहीं। आज आप किसी को भी देखो, वो टेंशन नहीं चल रहा है, क्या उसके हाथ में लड्डू क्यों नहीं लग रहे हैं? वो टेंशन में क्या नहीं जा रहे, लड्डू है, लड्डू है, लड्डू, तो लड्डू कहते ही वहां मुस्कुराहट आ गई, परंतु लड्डू से हटा टेंशन आ गई। बोलो जय जय श्री। शुभ विचार परमार्थ के मार्गी हैं। शुभ विचार जो है हमारे, वो परमार्थ की तरफ ले जाते हैं। अच्छे विचार होंगे तो आप अच्छे सत्संग में जाओगे, कीर्तन में जाओगे, संतों के साथ बैठोगे, शास्त्रों के साथ बैठोगे, आचार्यों के साथ बैठोगे, है ना जी, जनहित में कार्य करने का प्रयास करोगे। ऐसे व्यक्ति है, उसी के मस्तक में ये विचार पनपते हैं, दूसरे के में नहीं। प्रेम एक आध्यात्मिक गुण है। प्रेम क्या है? प्रेम भौतिक गुण नहीं है, प्रेम आध्यात्मिक गुण है, जिसके आधार पर हम यहाँ बैठे हैं। बोलो जय जय श्री। प्रेम की पराकाष्ठा होने लगती है तो हमें संत, आचार्य, भक्त सबका दर्शन होने लगता है। बोलो जय जय श्री राधे। सहनशील बनता कहाँ से व्यक्ति? सत्संग के द्वारा।
जो लोग प्रतिकूल परिस्थिति में स्वयं को समय अनुसार ढाल देते हैं, वह समय के अखंड प्रभाव में सहनशीलता के साथ बहते बहते एक दिन क्या होता है, वो पूज्यनीय बन जाते हैं, पूजे जाते हैं। ऐसे लोग हमारे आदर्श बन जाते हैं और वे क्या कहलाते हैं, महापुरुष कहलाने लगते हैं। बोलो जय जय श्री। तो इसलिए भैया सब मिलकर आइए, सहनशीलता रूपी गुण को अपना करके श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का हम प्रयास करें। बोलो जय जय श्री।